हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहित आगरे आपके लिए वापस लेकर आ रहा हूँ नॉलेज स्टार पे इकोनॉमिक का सेकंड लेसन यूटिलिटी एनालिसिस। जो नया लेसन है, जो इम्पोर्टेंट लेसन है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा वेटेज वाला लेसन है जो इस साल। तो हमने पहले डिमांड एनालिसिस का स्टडी की, उसके बाद फर्स्ट लेसन में आए तो उसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमी की स्टडी की। तो हम अभी सेकेंड लेसन यूटिलिटी एनालिसिस की तरफ जाएंगे। तो यूटिलिटी ऑफ एनालिसिस में इस लेक्चर में हम फीचर्स ऑफ यूटिलिटी पढ़ेंगे। तो हम पहले मैं आपको यूटिलिटी मतलब क्या होता है और उसके बाद आपको फीचर्स ऑफ यूटिलिटी का एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। तो हम जाते डायरेक्ट यूटिलिटी ऑफ एनालिसिस की तरफ। तो हम आ गए यूटिलिटी एनालिसिस सेकेंड लेसन पे। तो यूटिलिटी एनालिसिस में मैं आपको पहला डेफिनेशन दे देता हूँ। डेफिनेशन इस चैप्टर में आपको दी गई है हर एक इसमें पॉइंट में, पर इंट्रोडक्शन में नहीं दी है। तो मैं आपको पहली इंट्रोडक्शन में पढ़ के दिखाता हूँ। इन प्रैक्टिस every individual tries to satisfy his wants with available resources. It is true that all human wants can be satisfied fully at a specific time. Utility analysis explains the consumer behavior relationship maximum of satisfaction. यूटिलिटी हमें क्या यूटिलिटी एनालिसिस हमें क्या बताती है, क्या एक्सप्लेन करके दिखाती है कि कंज्यूमर का बिहेवियर किस तरह से जो कमोडिटी की सेटिस्फैक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करता है। तो हम इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि यूटिलिटी मतलब हम एक चीज़ कमोडिटी का, हम एक चीज़ वस्तु का किस तरह से यूज़ करते हैं, किस तरह से उसको किस तरह से हमें वो सेटिस्फाई करता है। तो हम देखेंगे पहले फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। फीचर्स ऑफ यूटिलिटी में हम फर्स्ट पॉइंट देखेंगे तो रिलेटिव कॉन्सेप्ट। रिलेटिव कॉन्सेप्ट क्या होता है? रिलेटिव कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है। रिलेटिव मीन्स रिलेटेड टू द टाइम एंड प्लेस। मतलब जैसे जैसे टाइम बदलेगा वैसे वैसे हमारी यूटिलिटी चेंज होती है, वैसे वैसे हमारी प्लेस बदलेगी वैसे वैसे हमारी यूटिलिटी चेंज होती है। फॉर एग्जांपल हम स्वेटर पहनते हैं। स्वेटर कब पहनते हैं? इन विंटर सीजन, मतलब ठंडी के टाइम। हम उस समर मतलब गर्मी के टाइम नहीं पहन सकते क्योंकि हम उस समय वूलन क्लॉथ जिसको स्वेटर कहते हैं वो हमें सेटिस्फाई नहीं कर सकता। उसकी यूटिलिटी हमें कुछ काम की नहीं, परंतु उसकी यूटिलिटी हमें किस काम की है? जब विंटर सीजन हो, जब ठंडी का मौसम हो, तो हमें वूलन क्लॉथ की ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलिटी मिलती है। तो ह्यूमन बींग्स भी सेटिस्फाई होते हैं। सेकेंड पॉइंट है सैंड हैज़ ग्रेटर यूटिलिटी एट अ कंस्ट्रक्शन साइट देन एट अ सीशोर। समुद्र के किनारे उसकी ज़्यादा यूटिलिटी नहीं होती सैंड की, जिस तरह से कंस्ट्रक्शन के साइड उसकी ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलिटी होती है। तो रिलेटिव कॉन्सेप्ट में हमने देखा कि कैसे टाइम चेंज होता है, किस तरह से प्लेस चेंज होती है, तो उस समय यूटिलिटी भी चेंज होती है। तो सेकेंड पॉइंट हम देखेंगे सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट मतलब क्या होता है? हमने जब देखा रिलेटिव कॉन्सेप्ट, रिलेटिव आपको क्या याद रखना है? प्लेस टू रिलेटेड टू द प्लेस एंड टाइम। और इसमें आपको क्या रखना है? जिस तरह से हर एक आदमी की यूटिलिटी सेम नहीं होती, हर एक आदमी की अपनी अपनी वांट्स अलग होती है। मतलब एक आदमी की वांट जो अलग होगी तो दूसरे आदमी की वांट अलग होगी, मतलब उनको यूटिलिटी भी अलग अलग मिलेगी। फॉर एग्जांपल स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर के लिए अच्छा यूज़फुल है, वही स्टेथोस्कोप हमें लेनमैन मतलब रीजनल पर्सन को उसका यूज़ नहीं, मतलब उसकी यूटिलिटी नहीं। सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट मतलब क्या है? इट इज़ अ physiological concept. Utilities differ from person to person. This due to the difference in taste. उनकी डिफरेंस किस में हो सकती है? टेस्ट में हो सकती है, फैशन में हो सकती है, लाइक डिसलाइक में हो सकती है, नेचर हैबिट होती है, परफॉर्मेंस में भी हो सकती है। तो सब्जेक्टिव कंसेप्ट मतलब क्या होता है कि हर एक आदमियों की, हर एक पर्सन की वांट्स अलग होती है। थर्ड पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट। ये आपको याद रखना है पॉइंट, क्योंकि ये पॉइंट पिछले बोर्ड एग्ज़ाम में बोर्ड एग्ज़ाम में आया था इन एग्री डिसएग्री में और गिव रीज़न में। तो ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। न्यूट्रल कंसेप्ट मतलब कोई एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, आपको एक्सप्लेन हिंदी में कर देता हूँ कि इथिकल वो आदमी में होता है, पर्सन में होता है इथिक्स। वो गोरा है, वो काला है, वो इथिक्स वो आदमी होते हैं, वो न्यूट्रल नहीं होता। परंतु कमोडिटी को बता ही नहीं कि हम किस लिए काम कर रहे हैं, कौन सी चीज़ के लिए काम कर रहे हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं कि बुरा काम कर रहे हैं, कमोडिटी को बता नहीं क्योंकि वो न्यूट्रल है।
तो फॉर एग्जांपल जिस तरह से चाकू है वो हाउसवाइफ यूज़ करती है, वो किस लिए यूटिलिटी, वो घर के लिए यूटिलिटी होती है। परंतु वही चाकू जब चोर को दिया जाए तो चोर क्या करता है, को मार डालता है। तो चाकू तो न्यूट्रल है, चाकू तो नहीं बता वो क्या कर रहा है, वो अच्छा काम कर रहा है कि बुरा काम कर रहा है। इसलिए जो एथिक्स है वो न्यूट्रल कंसेप्ट है। न्यूट्रल कंसेप्ट मतलब स्थिरता, उसको कुछ मालूम नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, तो उसकी यूटिलिटी भी हर एक समय पे अलग अलग होती है। चौथा पॉइंट है यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूज़फुलनेस। हमें 3 पॉइंट आपको साथ में एक्सप्लेन कर देता हूँ। यूटिलिटी डिफर्स टू यूज़फुलनेस, प्लेजर और सेटिस्फैक्शन। यूटिलिटी यूज़फुलनेस मतलब क्या होता है, हर एक जब हम यूज़ करते हैं एक कमोडिटी हम यूज़ करते हैं तो क्या होता है, हमें यूज़फुल नहीं होता है। परंतु जब एक रीजनल पर्सन, एक सामान्य आदमी है, उसको मिल्क दिया तो उसका जो यूज़ होगा वो सही तरह से होगा। परंतु वही सामान्य आदमी को शराब दे दे जो उसको मालूम ही नहीं क्या है, तो जो वो शराबी को यूटिलिटी दे सकता है, वही यूटिलिटी रीजनल पर्सन को नहीं दे सकता। मतलब उसका यूज़फुलनेस नहीं है, तो डिफर होता है। तो फॉर एग्जांपल में देखेंगे, मिल्क हैज़ बोथ यूटिलिटी एज वेल एज यूज़फुलनेस टू कंज्यूमर, विल liquor has a utility only and addent but has no usefulness। लिक्वर मतलब शराब जो ओनली शराबी को ही यूटिलिटी दे सकता है, उसका यूज़फुलनेस नहीं होता है। परंतु जो मिल्क है वो कंज्यूमर को भी दे सकता है और उसकी यूटिलिटी सबके लिए होती है। तो यूज़फुलनेस में हमने ये देखा। सेकेंड पॉइंट प्लेजर है। प्लेजर मतलब खुशी। हर एक यूटिलिटी, हर एक कमोडिटी हर एक आदमी को प्लेजर ही देती है ऐसा नहीं है। प्लेजर देती मतलब हर एक प्लेजर मतलब खुशी देती नहीं है। जिस तरह से हमें डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बोला इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, तो इंजेक्शन हम खुशी में नहीं लगाते, हमें हमको पता है फ्यूचर उसको यूटिलिटी होने वाली है। परंतु प्रेजेंट में उसका दर्द हमें सहना पड़ेगा, मतलब हमें खुशी नहीं हो रही प्रेजेंट में, फ्यूचर में तो होगी परंतु प्रेजेंट पे हमें पता है कि दर्द होने वाला है। तो इसका सिंपल सा एग्जांपल इंजेक्शन बहुत ईजी है। सेकंड है मेडिसिन हमें पता है कि फ्यूचर में यूटिलिटी देने वाला है, परंतु प्रेजेंट में तो वो कड़वी लगने वाली है, तो ये खुशी नहीं दे रही। ओके, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। द कमोडिटी में पोजेस यूटिलिटी बट इस में नॉट गिव एनी प्लेजर टू द कंज्यूमर। वो प्लेजर नहीं देती कौन से भी कंज्यूमर को। For example, injection was a patient has utility because he's cured the ailments, but he hardly gives the enjoyment or pleasure to him. Okay. 6 point is satisfaction. Satisfaction is the cases of consumption. Satisfaction is the end result of consumption. मैं इसको सिंपल्स में आपको बता देता हूँ। यूटिलिटी इज अ स्टार्टिंग पॉइंट है, सेटिस्फैक्शन एंडिंग पॉइंट। आपको नहीं समझा तो समझा देता हूँ ना। यूटिलिटी स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब हम जो कमोडिटी को परचेस करते हैं तो हम पहले क्या करते हैं, उसको यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हम जब बीमार पड़ गए, हम मेडिसिन खाते, मेडिसिन खाने के बाद हम जब पहले बार खाते, जो 1 हफ्ता खाते, 2 हफ्ता खाते, उसको यूज़ लेते हैं, मतलब उसको यूटिलिटी उसको उपयोग करते। परंतु हमें बताया क्या फ्यूचर में हम ठीक होने वाले, वो डिपेंड होता है सेटिस्फैक्शन। जो फ्यूचर में ठीक होगा, आगे जाकर वो ठीक होगा, मतलब वो बोलेगा कि हमें उस दवाई से सेटिस्फाई हो गए। तो सेटिस्फैक्शन पे डिपेंड होते हैं। इसका सिंपल सा मेन एग्जांपल इसमें ही दे दिया है। फॉर एग्जांपल, thirsty person drink a glass of water since the water has a capacity satisfy thirst। वाटर एक thirsty person मतलब एक जिसको प्यास लगी, जिसको प्यासी आदमी, उसको पानी ही यूटिलिटी दे सकता है। उसको पता भी है कि पानी हमारी हमारे वांट सेटिस्फाई कर सकता है। परंतु यूटिलिटी ऑफ वाटर इन कॉजेस ऑफ कंजम्पशन एंड सेटिस्फैक्शन डिराइव, एंड जब वो पिएगा उसके बाद उसको सेटिस्फाई होगा कि हाँ पानी से हमारी प्यास बुझ गई। मतलब वो डिफर होता है यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन। तो हम जाएंगे
7th पॉइंट, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल। आपको पॉइंट थोड़ा हार्ड लगता होगा पर सबसे इजी पॉइंट है। हाइपोथेटिकल मतलब इमेजिनरी, और मेजरमेंट मतलब हम यूटिलिटी को मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे। आगे तो दिया है मार्जिनल यूटिलिटी जो दिया है, आगे टोटल यूटिलिटी दिया है, वो सिर्फ दिया गया मतलब मेजर किया है, वो परफेक्ट नहीं है। तो यूटिलिटी इज अ एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट, कैंडिनल और यूनोमिकल मेजरमेंट इज यूटिलिटी नॉट पॉसिबल। उसकी मेजरमेंट न न्यूमेरिकल न कैंडिनेटल भी नहीं हो सकती, पॉसिबल तो नहीं है। फॉर एग्जांपल 30% जो पानी पीता है एक पैसे आदमी, जब वो फर्स्ट टाइम पानी पीता है तो उसकी यूटिलिटी ज़्यादा होगी हैज़ कम्पेयर टू वो 2 गिलास 3 गिलास पिएगा, चौथे गिलास में उसकी यूटिलिटी ऑटोमेटिकली नीचे गिरेगी। मतलब इसका सिंपल सा मीनिंग है, जब ज़्यादा ज़रूरत होगी इमरजेंसी के टाइम, क्योंकि उसको पानी पीना ही है, तो उसकी यूटिलिटी ज़्यादा होगी हैज़ कम्पेयर टू उसने 2-3 गिलास पी लिए, तो उसकी यूटिलिटी डिमिनिश होते जाएंगे। और नेगेटिव यूटिलिटी इज कॉल्ड एज डिसयूटिलिटी। तो हम 8 पॉइंट लेते हैं यूटिलिटीज और मल्टीपर्पज़। मल्टीपर्पज़ का मीनिंग मैंने आपको डिमांड एंड टाइप्स ऑफ डिमांड में आपको पढ़ाया था। जो पॉइंट है कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट डिमांड मतलब क्या होता है कि एक कमोडिटी उसका सेवरल यूज होते हैं। ऐसे ही यूटिलिटी एक कमोडिटी की बहुत से यूजेस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी के बहुत से यूज़ है। मोबाइल चार्ज, लैपटॉप चार्ज, फ्रिज चलता है, वॉशिंग मशीन चलती है, टीवी चलती है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी के बहुत से यूज़ होते हैं। तो ये पॉइंट हमें क्या बताता है, कमोडिटी कैन सेटिस्फाई द वांट्स मोर देन वन पर्सन इफ़ कैन ऑल्सो बी पुट सेवरल यूजेस। वो बहुत सेवरल यूजेस करते हैं, उसको ही कहते हैं ये मल्टीपर्पज। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज सेवरल मेनी पर्पजेस एंड मेनी पर्सन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, सम पॉइंट ऑफ टाइम। 9th पॉइंट, यूटिलिटी डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ वांट। इंटेंसिटी मतलब अर्जेंसी। जब एक इंसान को अर्जेंसी होती है तभी उसकी जो कमोडिटी है, जब उसका वाट है, वो यूटिलिटी ज़्यादा होगा, उसकी यूटिलिटी ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल एक जिसको भूख लगी है, मतलब हंग्री पर्सन है, उसको जो भूख लगी है तो उसको फूड ज़्यादा ही यूटिलिटी देगा एज़ कम्पेयर टू जिसको भूख नहीं लगी उससे। जिस तरह से हमारी अर्जेंसी बढ़ती जाए, कम होती जाएगी, वैसे वैसे हमारी यूटिलिटी भी डिमिनिश मतलब नीचे आती जाएगी। फॉर एग्जांपल द हंग्री पर्सन का ही है इसमें। 10th पॉइंट है, यूटिलिटी इज अ बेसिक ऑफ अ डिमांड। बेसिक ऑफ अ डिमांड, अ पर्सन विल डिमांड अ कमोडिटी ओनली इफ इट गिव्स यूटिलिटी टू देम। पर्सन क्या करेगा, जिसकी ज़रूरत है वही लेगा, जो जिसकी डिमांड करेगा वही लेगा। उसके वॉन्ट्स ज़्यादा हो सकते परंतु जो डिमांड करेगा वही लेगा, जिसको ज़रूरत है। अभी हमें मोबाइल की ज़रूरत है, ऑनलाइन लेक्चर है, तो वो मोबाइल ही लेगा, ना ही वीडियो गेम लेगा। इसमें वो एक्सप्लेन करते हैं कि यूटिलिटी मतलब एक कंज्यूमर होगा वही कमोडिटी लेगा जो अभी उसे ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल जिसे अभी जो बीमार है उसको मेडिसिन ही देंगे, ना उसको कोको कोला ना ठंडा वंडा कुछ देंगे। तो फॉर एग्जांपल में हमने बताया कि जो बीमार आदमी है उसको मेडिसिन ही देंगे, उसकी डिमांड मेडिसिन ही होगी। तो इस प्रकार में हमने डिमांड ऑफ एनालिसिस, यूटिलिटी ऑफ एनालिसिस का पहला पॉइंट फीचर ऑफ यूटिलिटी का कंप्लीट कर लिया। मतलब मेरे को लगता है मैंने अच्छे से आपको पढ़ाया होगा। तो मेरा ये लेक्चर अभी मैंने स्टार्ट किया यूटिलिटी एनालिसिस, तो उसके बहुत से पॉइंट है, फिर टाइप्स है, उसके बाद कंसेप्ट है, उसके बाद लॉ है, तो मैं सब एक्सप्लेन करके बता दे दूँगा। तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए वीडियो इतना ही। तो अगले लेक्चर में हम फॉर टाइम नहीं तो दूसरा पॉइंट ले लेंगे। तो आप घर पर ही रहे, आप स्टडी करते रहे 12th स्टैंडर्ड की, और वीडियो देखते रहे। और आप नए हो गए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत से पॉइंट्स मैं आपको एक्सप्लेन करके दे दूँगा, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए वही पॉइंट में नॉलेज स्टार पे आपको एक्सप्लेन करके दे दूँगा। तो थैंक यू, जय हिंद।